वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जी। उन्नत साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह रही का साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। वाइसो मानवता का मतलब है आपकी खुद की आवाज, सच्चे लोगों की आवाज। और ये जो प्रोग्राम हमारा है कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, मानवता की सेवा करना जानते हैं, और न वरना जो है लोगों को नुकसान पहुंचाना या उनको बर्बाद करना तो मुर्दे भी जानते हैं, या कब्रिस्तान में या चुप रहना मुर्दे जानते हैं। तो हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में आप सभी ने देखा हो, हम तकरीबन 86 टॉपिक पर बात करते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, डॉक्टर कोहली जी। तो इनसे हमने पहले मुलाकात की थी एक बार, तो दोबारा फिर आज मुलाकात करते हैं और किसी टॉपिक पर बात करेंगे, इनकी पहले जानकारी लेंगे इनसे, और फिर थोड़ी बहुत बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो इनका स्वागत करते हैं फिर उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करें। जी एनी कोहली जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर अरोड़ा जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। डॉक्टर कोहली जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर कोहली जी, स्वागत आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। हुक्म जी, हुक्म। तो आज बात करेंगे हम कि इनके पहले इनके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर कोहली जी अपने बारे में बता दीजिए पहले, उसके बाद हम सवाल करते हैं आपसे जी। सर, मेरा नाम डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली जी, प्रेसिडेंट पंजाब नेचुरोपैथ वेलफेयर सोसाइटी जी, पटियाला से बिलोंग करता हूँ, और नेचुरोपैथी फील्ड में पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ। एनी कोहली जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल करते हैं जी। मेरा नाम एनी कोहली है, मैं बॉम्बे से हूँ और पिछले 25 साल से मैं स्पिरुलिना में काम कर रही हूँ। मेरा बिजनेस भी वही है और उसी के दसवन से हम जो है गरीबों की सेवा भी करते हैं। और मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC की महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। डॉक्टर अरोड़ा जी, अपना पूरा नाम बता दीजिए और अपने बारे में बता दीजिए पूरा जी। मैं डॉक्टर एकता अरोड़ा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ जी, और पिछले 7 साल से एक्यूप्रेशर में ही काम कर रही हूँ। तो सारे डॉक्टर आए, मतलब 2 डॉक्टर हमारे साथ में, और अब सबके सब मतलब खास मेहमान है आज हमारे पैनल में। तो हम चाह रहे हैं डॉक्टर कोहली जी आज में बताएं, डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली जी आप बताएं इसके बारे में कि जैसे हम आजकल की जो चल रहा है सारा कुछ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब माहौल जो चल रहा है इनमें यहाँ पे किन किन बातों का हम थोड़ा ध्यान रखें, इस पर बताएं थोड़ा। मेरा ख्याल है कि मैं शायद इस संसार में ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, इसको बंद करवाने आई हूँ, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से लगी हुई हूँ किसी तरह से ये केमिकल फसलों में हो या हमारे डायरेक्ट मेडिसिन में जो केमिकल आ रहे हैं उसे खत्म करना है। तो उसका तरीका यही है कि हम अपने फार्मर्स को बताएं कि आप जो केमिकल डाल रहे हो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरों को नुकसान कर रहे हैं, वो आपको भी कैसे भी पानी से वो केमिकल आना ही है आपकी खेती में। आप अपनी खेती बेशक आप बिना केमिकल के, बिना वो जो भी आप केमिकल छिड़कते हैं या फसल के टाइम पे आप डालते हैं यूरिया वगैरह, वो सब बेकार चीजें हैं। अगर आप नेचुरल खेती करें तो उसमें क्या होता है, उसके जीवांशु जिंदा रहते हैं। जीवांशु जिंदा रहते हैं तो जमीन का जो नेचुरल कार्बन है वो फिक्स रहता है। तो हमने नेचुरल कार्बन को खत्म कर दिया है। नेचुरल कार्बन को खत्म करने से क्या हो गया, आप देख ही रहे हो कहीं हिमालय पर्वत की बर्फ जो है वो गलने लग गई है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी डाइट में हम लोग जो है, आपको पता होगा शायद कि संसार में जो सबसे पहले जिस अणु ने जन्म लिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन है इस प्लेनेट पे, वो है स्पिरुलिना। ऑफ कोर्स नाम साइंस ने दिया है क्योंकि इसका सेल जो है इस तरह से स्पाइरल होता है। ये हमारे सेल के जैसा नहीं है ऐसा, इसका सेल स्पाइरल है। तो साइंस ने नाम दिया है स्पिरुलिना। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया का हर मिनरल, और हर एक मिनरल छोड़िए, हर एक विटामिन भी है
विटामिन B12 भी है, जो कि बहुत, हालांकि चिलेट फॉर्म में है, बहुत ही कम है, लेकिन है, उसमें है, विटामिन B12 भी है। तो अगर कोई आदमी किसी तरह से भी 4 ग्राम अगर आप स्पिरुलिना रोज खा रहे हैं, तो आपको आपके बॉडी में किसी भी तरह के मिनरल की या विटामिन की कमी पूरी हो ही जाती है रोज के। छोटे जो बच्चे हैं, आप 12 साल तक के बच्चे को आप 1 ग्राम रोज दे दीजिए, मतलब 1000 mg रोज दे दीजिए, वो बच्चे की हाइट भी बढ़िया निकलेगी और वो बच्चा बीमार भी नहीं होगा। क्योंकि बीमार तब होता आदमी जब आपकी बॉडी से कुछ विटामिन, कुछ मिनरल जो हैं वो कम होने लगते हैं या वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इससे जो है वो आपके मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि स्पिरुलिना में GLA है, गामा लेनोनिक एसिड, डॉक्टर बैठे हैं वो जानते होंगे कि GLA जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनरल है, जो कि माँ के दूध में होता है। माँ का दूध इसीलिए बढ़िया कहा जाता है क्योंकि उसमें GLA है, गामा लेनोनिक एसिड, और वो GLA 2 चीजों में है, एक हेम्प, दूसरा स्पिरुलिना। हेम्प में, मैं हेम्प में भी करती हूँ, मैं स्पिरुलिना में भी करती हूँ। हमने जो है, वैसे बिजनेस तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बच्चे, मेरे घर के पास ही, मैं बिल्कुल समुद्र के किनारे पे ही रहती हूँ, तो समुद्र के पास ही जो बच्चे हैं, मतलब जो जिसे आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है, वो बच्चे बड़े कमजोर थे, उनकी मतलब याद करने की जो पावर थी वो भी कम थी। शरीर ही कमजोर है तो सारी बॉडी कमजोर होगी। तो मैंने उन बच्चों को अडॉप्ट किया, रोजाना एक टैबलेट देनी शुरू की। आप यकीन मानिए, अब 20 दिन में जो बच्चे 4 दिन में जो याद करते थे, वो उनको 2-2 घंटे में याद होने लगा, और बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी, बेटर होने लगी। मैं भी आपकी बात को स्टार्ट करना। आप डॉक्टर एकता अरोरा जी, आप क्या कहना चाहती हैं इनकी बातों में, जो ये बोला है उन्होंने, या अपनी तरफ से कोई इसमें ऐड करना चाहती है, या कोई अपनी तरफ से जानकारी देना चाहती है? मैं, क्योंकि आप भी डॉक्टर हो, तो तीनों हमारे साथ में डॉक्टर जो है जुड़े हैं, तो हम तो राइडर तो सिर्फ हम ही बीच में बैठे हैं आप लोगों के सही है। तो बताइए जी, डॉक्टर एकता अरोरा जी क्या कहना चाहती हैं? मैं मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्पिरुलिना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में, एक स्पिरुलिना पूरा कंप्लीट करती है। बट बात तो इनकी ये है ना कि इनके पास प्रॉपर है। अब आप कहीं भी जाएं स्पिरुलिना लेने के लिए, तो क्या होता है कि आजकल मिक्सिंग बहुत ज्यादा है, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। मैं आज से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि प्रॉपर है कि नहीं। सबसे पहले इंडिया में जो डुप्लीकेसी चल रही है, हम उसके ऊपर बात करें ना, कि हर बंदे को अच्छी चीज नहीं मिल रही है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे हम लोग देखें कि हाँ ये प्रॉपर स्पिरुलिना है, इसमें कुछ मिक्सिंग है, वो कैसे पता लगेगा? मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी कंपनी की पैकिंग है। हमने पूरा इसका टेस्ट कराया हुआ है, और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ प्रोटीन टेस्ट कराया, नहीं, इलेबोरेट टेस्ट कराया है। और अमीनो एसिड्स, अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे ट्राइग्लिसरीन, छोटे छोटे जो चिलेट जो मिनरल्स होते हैं, हमने उसका भी टेस्ट कराया। और सबसे बड़ी बात है स्पिरुलिना में हैवी मेटल की। हैवी मेटल क्यों आते हैं कि पहले तो स्पिरुलिना आपको पता ही होगा कि नेचुरल फॉर्म में होता था, ठीक है। आजकल वो सब नदियां, नाल तो सब खत्म ही कर दी हैं, सब कचरा हो गया बिल्कुल। तो अब हम स्पिरुलिना की खेती करने लगे अपने टैंक बना के, ठीक है। तो पानी जो आ रहा है वो आ रहा है मशीन के थ्रू, और मशीन में आपको मालूम है, जब जो पानी मशीन से होकर आएगा उसमें कॉपर आ जाएगा, है ना, तो या दूसरे हैवी मेटल आ जाएंगे। तो हम जो है उस, ये देखिए, ये दुनिया का एक ऐसा स्पिरुलिना जो खुद का खेती किया हुआ है, और इसमें मैंने तो लैब का नाम तक इसके ऊपर प्रिंट कर दिया है कि आप देख लीजिए, लैब की रिपोर्ट ही एज इट इज लगा दी है कि भाई देख लो, इसमें हैवी मेटल भी 0 है। यहाँ तक कि जिस लैब में ये टेस्ट हुआ वो भी हैरान थे कि कम से कम माइनर थोड़ा तो हैवी मेटल होना चाहिए। मैंने कहा ये एक राज की बात है कि इसमें नहीं है, वो राज की बात है। लेकिन ये देखिए बिल्कुल, और इसके देखिए आप, मैं आपको, मुझे नहीं पता आप देख पाएंगे कि नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। आप कोई जूम करके देखेगा
तो उसको नजर आने के ये हमारा जो है वो ब्रांड है। चलिए, इसका तो मतलब नहीं है, मतलब इसका है। तो जो जी आज के जमाने में इससे सस्ता फूड नहीं है कोई। जी मैं अगर आप 4 ग्राम, देखिए, अगर आप 4 ग्राम भी रोज खा रहे हैं तो ये 50 रुपीज का होता है। लेकिन उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप ये बीमारी वो, और ये बहुत सी चीजों को क्योर भी करता है। जैसे डायबिटीज आप देखेंगे तो अगर मैं ये नहीं कह रही कि आज आपने स्पिरुलिना खाया तो अभी आपकी इंसुलिन ठीक हो जाएगी, नहीं। ये जैक है जो गाड़ी को उठाने के काम आता है। तो 1.5 ईयर में आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आप थोड़ा सा शक्कर भी खा लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये पैंक्रियास के फंक्शन को क्योर करता है। आप समझे, एक होता है डायबिटीज को रिवर्स करना, एक होता है पैंक्रियास का फंक्शन ही तो ठीक नहीं है। ये पैंक्रियास के फंक्शन को करेक्ट करता है और धीरे 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 आपकी शुगर चली जाती है। तो ये हमें देखना है कि इसमें एक चीज नहीं, बहुत सारी बीमारियां इससे क्योर होती हैं, अपने आप क्योर होती चली जाती हैं। कॉलेज में आपके बात में भी आप मैं बताया, हम साथियों को बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो फेसबुक पर लाइव जा रहा है, अगर कोई जुड़ना चाहता है, सवाल करना चाहता है इनसे, तो आकर डायरेक्ट भी आकर बात कर सकते हैं। अगर सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो अभी मेरे को ये बताया अभी मैडम ने कि इसमें मिक्सिंग नहीं, इसमें और बहुत बड़ी एक जो काम हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ी स्मेल जो है वो अलग सी आती है। तो क्या कर रहे हैं वो, आधा स्पिरुलिना और आधा आंवले का पाउडर मिला रहे हैं। जी मैं अभी डॉक्टर कमल जी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर कमल जी सिंह, जैसे मैम ने बताया है कि इसमें बहुत सारे नकली भी आ रहे हैं, बहुत सारे। भारत का तो इसमें तकरीबन मुझे चलो इनकी दवाई सही हो सकती है, लेकिन बहुत सारा 99% तो नकली मिलता है, मुझे पता है इस बारे में। तो इसमें क्या मतलब उसकी नकली की और असली की हम कैसे पहचान कर पाएंगे, इसकी चीज को, इसके बारे में डॉक्टर कमल जी से बोलिए। सर ये जो स्पिरुलिना का नकली और असली का है, ये मैडम डॉक्टर एनी कोली ही बता पाएंगे। आप अपने अंदाजा तो बताएंगे, कोई बात नहीं अपने तरीके। हाँ सर, ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो स्पिरुलिना था, जैसे पहाड़ों पे दरख्तों पे हुमस के कारण जो काई जम जाती थी, हरियावल जम जाती थी, तो वो मतलब सही स्पिरुलिना था। जैसे छप्पड़ों के ऊपर और दरियाओं के साइड पे जो काई जम जाती थी, जिसके उसको वो असली स्पिरुलिना माना जाता था। जैसे मैडम एनी कोली ने कहा भी, अभी मतलब दरिया या नहरें वगैरह अभी मतलब नहीं हो पा रहे हैं, छप्पड़ वगैरह नहीं है, तो उसके कारण ये इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी जो देखने में इसकी जो स्मेल होती है वो एक फीड जैसी होती है, जैसे फीड होती है कैटल फीड टाइप। इसकी अलग सी एक गंध होती है, जिससे हम इसको पहचान कर पाते हैं कि भी ये मतलब असली है या नकली है। जैसे इसको ब्लू एल्गी वाली जो स्पिरुलिना होती है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लू ग्रीन, जैसे ब्लू तो आजकल आइसोलेट करके कचरे की तरह मतलब ब्लू जो है वो उसका ब्लड है जिसमें सब कुछ है। तो वो क्या कर रहे हैं अभी, नहीं अभी जो ये हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का जमाना है, वो क्या कर रहे हैं, ब्लू एल्गे जो है, जो उसका जो ब्लू पार्ट है, जो उसका ब्लड है, उसके बॉडी का जो ब्लड है, वो उसको आइसोलेट करके अलग से बेच रहे हैं ब्लू को। अच्छा, ब्लू बेच रहे हैं, ग्रीन मार्केट में फेंक देते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें सिर्फ पोटेशियम के अलावा कुछ है ही नहीं। उसके बाद फिर उसको जब, दूसरी बात, उसकी गंध और ज्यादा खराब हो जाती है जब वो मशीनों में उसको डिहाइड्रेट करते हैं। हम तो मेरा तो लिखा भी हुआ है कि सूरज की रोशनी में, तो उसकी जो गंध है बहुत कम रह जाती है, बहुत ही कम रह जाती है, बहुत कम। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब स्पिरुलिना लेना है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, उस पर देखना है हैवी मेटल बहुत जरूरी होने चाहिए, वो उसमें उसका जो पूरी लैब रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। वहीं से मालूम पड़ेगा कि इसमें ब्लू जो उसका ब्लड जो है वो है कि नहीं है।
जब तक आपकी लैब रिपोर्ट नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, वरना स्पिरुलिना तो बहुत है और कचरे के जैसा उन्होंने हालत करके रख दी है और वो खा भी नहीं सकते और उसका फायदा भी नहीं है। तो मतलब इसमें आपके जो साथ में काम करने वाले लोग कितने हैं, जो आपका ये कंपनी है क्या, इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ में क्या अकेले कर रहे देखिए हैं? इसमें बहुत सारे नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों की, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, इसमें आपकी अपनी मेहनत बहुत है। हमने एक बार टैंक बना दिए पर पानी तो हमें 6 महीने के बाद बदलना ही पड़ता है, वो बदल देते हैं हम। वो कोई ऐसा नहीं है कि हमें हाथ से निकालना है, आजकल सब आपको पता ही है मशीन से सब पानी निकल जाता है बाहर, तो पानी उसमें फ्रेश डाल भी देते हैं। इसमें जो काम है एक दिन छोड़ के हमें इसे हार्वेस्ट करना पड़ता है, बस हार्वेस्ट का काम ज्यादा होता है, या इसकी जो खाद है वो देनी पड़ती है हमें। तो हमें ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है, जो है हमारे पास 3 लोग हो गए तो आप स्पिरुलिना का काम कर सकते हो। 3 लोग हो गए तो आप स्पिरुलिना का काम कर सकते हो। तो 3 लोगों से स्टार्ट हो जाता है काम, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब फिर तो ये बिजनेस है आपका, या मतलब इसमें सिर्फ आप लोगों की हेल्प करते हैं इसमें? नहीं, मैं बिजनेस भी है और जो मेरा दसवंध है उससे हम हेल्प भी करते हैं। सिर्फ हेल्प करने जाएंगे तो इसके खर्चे भी ऐसे, भला लेबर तो है ही है, कम है, लेकिन इसके दूसरे एक्सपेंसेस बहुत हैं, बहुत एक्सपेंसेस हैं इसके। जी। मोटर लगानी पड़ती है, उसका जो है उसका टेम्परेचर हमें रेगुलेट करना पड़ता है, 38 डिग्री 35 टू लेके 38 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो वो खर्चे तो है ही हैं। तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकती कि मैं पूरा ही डोनेट कर रही हूँ, बट हाँ एक काफी हिस्सा जो है वो डोनेशन में चला जाता है। तो इसमें पंजाब के अंदर जो बहुत सारे बैठे हैं लोग जिनके पास में दवाइयाँ नहीं है या उनको जो लोड है, तो पंजाब में सिर्फ आप मुंबई में सेवा कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी भेज रहे हैं इसको? नहीं, मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल, जैसे जैसे डिमांड आती है हम लोग भेजते हैं। और कभी कभी जैसे फेसबुक पे कोई आ जाता है ऐसा भी, वो बीमार है, ये है वो है, तो मैं सामने से फोन करके कहती हूँ कि मैं आपको स्पिरुलिना भेज रही हूँ, आप पैसे मत दे दो, क्योंकि जैसे कुछ होते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो हम उनको वैसे भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, खाली बिजनेस करके भी क्या करेंगे, जब तक नीडी तक कोई चीज नहीं पहुंचेगी तब तक बिजनेस का भी कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर एकता कपूर जी, आप भी बताएं इसके बारे में कि आप जैसे सेवा दसवन निकाल कर सेवा कर रही हैं, तो आप अपनी तरफ से मानवता के लिए क्या सेवा कर रही हैं, या मतलब कुछ और बताएं इसमें कि आपने मतलब क्या किया अभी तक इसमें मानवता के लिए? जी सर, मैं क्योंकि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, सर्वाइकल और पैरालिसिस स्पेशलिस्ट हूँ सर, तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनका तो हम रिजनेबल फीस में करते ही हैं, और जो लोग हमें फीस नहीं पे कर पाते हैं उनका हम घर जाके भी फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। क्या बात है। जैसे जितने भी वीकर सेक्शन है, आज की डेट में भी सर 1-2 पेशेंट रेगुलर ही हमारे ऐसे होते हैं जिनसे हम कोई पेमेंट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अगर मेडिसिन उनको चाहिए, सप्लीमेंट्स पे हम लोग काम करते हैं, तो उनको वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोगों को मतलब हम धन्यवाद कर रहे हैं आप लोगों का कि ऐसा डॉक्टर ऐसा काम कर जाए, तो ये तो बहुत कमाल की बात है। हमारे इधर तो देखो जेब काटने वाले बहुत सारे बैठे हैं, मतलब इसलिए कहते हैं कि आपकी जेब में इतने पैसे हैं तो आ जाए, नहीं तो बाहर से बाहर। सबसे बड़ी बात एक ये है कि मैंने आज तक कंसल्टेशन फीस बिल्कुल भी नहीं ली है। चाहे मैं किसी के घर जाके कोई पेशेंट चेक करूं या मेरे पास कोई आए, चाहे वो मेरे से 1 घंटा ले रहा है, मैं उनको पूरा डाइट चार्ट दूंगी, पूरा उनको लाइफ के बारे में समझाऊंगी, सब कुछ पूछूंगी, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया फीस नहीं ली और ना ही कभी लूंगी सर। जी अभी बात करते हैं दोनों तो अभी सेवा पर लगाते हैं। अभी डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली से बात करते हैं। ये भी कोई सेवा करते हैं कि सिर्फ ये लोगों की सिर्फ मरम्मत ही करते हैं, उससे मतलब जो है? जी बहुत सेवा करते हैं। बताए कि आप भी सेवा सुवा करते हैं या मतलब सिर्फ उनको जैसे और डॉक्टर जो काटना काम करते हैं वैसा करते हैं आप? नहीं सर, मैं स्कूलों में जाता हूँ, जो मतलब सरकारी स्कूल है जहाँ स्लम एरिया के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास उन स्कूलों में जाके उनको एक्यूप्रेशर की फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें एक्यूप्रेशर में कोई ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, तो हमारे हाथों और पाँव में ही जो बैक में, हाथों में, पाँव में और रीढ़ की हड्डी में ही हमारे सारे पॉइंट होते हैं सारे शरीर के। जैसे एक स्विच बोर्ड होता है बिजली का,
भी बटन दबाओगे तो पक्का चलेगा, लाइट चलेगी, बल्ब चलेगा। ऐसे ही हमारे हाथों में ही सारे शरीर के प्लग हैं, तो उसको दबाने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 60% ऐसे रोग हैं जो लैब टेस्ट में नहीं आते। 60% से अबव रोग चला जाए तो वो लैब टेस्ट में आता है। तो हम जब जैसे क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करने से हमारे सारे शरीर के पॉइंट प्रेस हो जाते हैं, और जो रोग अभी शुरुआत हुई है जिनकी, वो 60% से कम है, 10%, 15%, तो वो वहीं खत्म हो जाते हैं। तो हम मतलब रोग से जो है वो मुक्ति मिल जाती है पेशेंट को। जो हमें ये नहीं देखना कि हम बीमार होके ठीक होएं, बीमार होके दवाई खाएं। हमें चाहिए कि हम बीमार होएं ही ना, हमें पहले ही स्वस्थ अपने आप को रखना है। साथियों, दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे भी, हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर। अगर कोई जुड़ना चाहता है, अपना सवाल रखना चाहता है, हमारे साथ में इंटेलिजेंट डॉक्टर जुड़ रहे हैं सभी के सभी, तो इनसे बात करने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ भी सकते हैं, सवाल रखना है सवाल भी कर सकते हैं। जी एनी कोहली, बताएं कि जैसे मतलब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि चिड़चिड़ेपन के होते हैं, वो डॉक्टरों को, खैर हम समझते हैं डॉक्टर को थोड़ी दिक्कत तो कभी, जब 100 पेशेंट होंगे साथ में है तो सोचेगा यार कैसे निपटाओ इनको, एक को तो गुस्सा आ जाता है हमारे, छोड़ रहा है, भूल जाता है हमारे पेशेंट, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में ये गोली, 1 घंटे में, आपने सुबह सिर्फ 1 बार लेना है बस। हमने उनको यही समझाया है कि 4 ग्राम फूड जिंदगी का और 2 ड्रॉप हेम्प एक्सट्रैक्ट के, बस हो गया। तो आपको लाइफ में कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। अब हमारी सरकारें ऐसी हैं कि इन चीजों को बिल्कुल प्रमोट ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी अपनी एलोपैथी की इंडस्ट्री चलानी है। तो ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ये कोई इंडिया की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड यही हो रहा है। हमारी नेचुरल पैथी जितनी है, अब देखिए आप, अभी ऑक्सीजन की जैसे कमी है, हमारे प्लेनेट में ऑक्सीजन बनी ही स्पिरुलिना से है। अगर स्पिरुलिना नहीं बनता तो ऑक्सीजन नहीं होती थी। तो जैसे ही आप स्पिरुलिना खाते हैं, आपकी बॉडी पूरी ऑक्सीजन से भर जाती है एकदम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट्स को ये सारे प्रोग्राम चलाने चाहिए। वो 2 रुपए खर्चा करने को इन चीजों पे तैयार नहीं है, वो तो उल्टा बैन लगाने पे लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम? जितना खुद से, जो अपने आप से जो हम कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो हम पहुंचाते ही हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो सर क्या है एनी जी, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट तो जो है वो तो मतलब जेब काटने वालों को ज्यादा ध्यान देती है, वैसे ऐसी मतलब उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि और वो तो बहुत सारे मसले खड़े हैं धर्म से, कैसे मतलब उनको आपस में अलग अलग करवाना है और कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, जैसे मतलब खोर कर करके उनको कहाँ इस बात का ध्यान है। तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल आपके साथ है। मैं आपको अपना फोन नंबर दे देती हूँ, आप इसमें फोन नंबर बोल दीजिए, अगर ताकि लोग से अगर जुड़कर आपसे मतलब कोई दवाई लेना चाहता है, मतलब मंगाना चाहता है, तो आप इसको पोस्ट भी करेंगे अगर बाई चांस कोई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कोरियर हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोरियर हो जाता है। द ओनली थिंग इज द कंट्री शुड एक्सेप्ट इट, अदरवाइज कोरियर हो जाता है। कोरियर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट ऑफिस से सब कोरियर जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल दीजिए इसमें अपना नंबर बोल दीजिए ताकि लोग आपसे जी मैं अपना, हाँ जी, इंडिया का कोड है +91 और मेरा नंबर है 8080170554। इस नंबर पे आप मुझे कभी भी, रात को दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फोन करिए। स्पिरुलिना बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, ऐसा भी नहीं है। आपको जो एजेड लोग होते हैं, मतलब उनको तो 24 आवर में ही रिजल्ट आ जाता है। उनको समझ में आता है कि कल हम अलग थे, आज हम, एनर्जी का लेवल एकदम जो है वो अप हो जाता है। जैसे ही आपका एनर्जी का लेवल अप होता है, आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही भाग जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर एकता कपूर जी, आप इसमें बताएं हमें, जैसे हम देखते हैं कि वो बहुत सारे पेशेंट, हमने जो सवाल किया इनसे, वही मैं सवाल आपसे करता हूँ कि आप तो जो है इनको पेशेंट में जैसे मतलब 50 पेशेंट देखे
और एक पेशेंट आ गया आपके साथ में, कोई नाराज मतलब आपसे कोई लड़ने मतलब मूड होता है, कई बार पेशेंट का खराब होता है और डॉक्टर भी कई बार थक जाता है उसमें, तो उसको आप कैसे हैंडल करती है इसमें उस वक्त? क्योंकि डॉक्टर तो पेशेंट देख देख कर परेशान हो जाएगा और इतने पेशेंट आ देखिए गए। जी, जो पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया उसने हमारे पास आना नहीं। नहीं इसने मैम, जाके ऐसा इसने नहीं होता जाके, मैम। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास कल ही मेरे साथ हुआ, वो लेडी इतनी बीमार है लेकिन कहती है मैं ले गई मेरे से स्पिरुलिना लेके गई और वापस करके गई कि मेरे डॉक्टर ने मना किया है। एक्चुअली तो क्या ये है मैम, फूड है, जो डॉक्टर को ये एलोपैथी समझना पड़ेगा कि ये फूड है। सिर्फ अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप मत खाइए। मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्या होता है मैम, अगर एलोपैथी डॉक्टर ये चीजें देंगे तो उनकी पॉकेट में कुछ नहीं आएगा ना। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, मैं वही बात कह रही हूँ, बिल्कुल वही बात है ना, बंदा ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो वो हमारी चीजों को बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम से लेके गई बड़ी खुशी से, और इसे शी इज अ बिग शॉट, सब शी इज अ बिग शॉट। डॉक्टर ने कह दिया नहीं, कहती नहीं मेरे डॉक्टर ने बोला स्ट्रिक्टली नहीं खाना। मैंने कहा डॉक्टर से मेरा एक ही सवाल है कि इसमें क्या गलत है कि नहीं खाना, ये बताओ। गलत ये है कि उसको वीकली फीस नहीं मिलेगी, उसकी दवाइयां सेल नहीं होंगी, उसका पेशेंट टूट जाएगा। उसने तो उम्र भर के पेशेंट को अपने पास रख लिया ना। एलोपैथिक जो है ना वर्ल्ड वाइड एक रैकेट है। मैं ये नहीं कह रही कि एलोपैथिक को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि एलोपैथिक एक रैकेट है, उसको रैकेट की तरह मत चलाओ, उसे एज ए मेडिसिन जब कभी रेयरली आपको जरूरत पड़े तब ले लो। वो भी अपनी माँ है, सौतेली माँ है, लेकिन माँ तो है, उसको ले लो। लेकिन ये नहीं है कि आप टोटल एलोपैथिक पे डिपेंड हो जाओ, अपनी बॉडी को केमिकल पे आपने डिपेंड कर दिया। हमें डिपेंड कर दिया क्योंकि पेशेंस नहीं है किसी के पास। पेशेंस वो चाहते अंदर और मैं ठीक हो जाऊं। उनको लगता है मैंने इंसुलिन की गोली खा ली, मेरी इंसुलिन, अरे भैया वो आपकी वो ब्लीच है जो आप खा रहे हो, वो ब्लीच है जो आपकी नसों को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। कारण भी यही है, हमारी बीमारी का कारण भी यही है क्योंकि हम अपने ऑर्गन्स को काम नहीं करने देते हैं। एग्जैक्टली हमें चाहिए हमारे ऑर्गन्स काम करें। वही मैंने आपको बताया कि स्पिरुलिना एक जैक है गाड़ी को उठाने के लिए। जैसे ही आप स्पिरुलिना अंदर जाता है वो ऑर्गन्स काम करने लगते हैं, ऑर्गन्स को वो ऑर्गन्स की करेक्शन करता है। वो बीमारी क्योर नहीं करता, बीमारियां तो अपने आप भाग जाएंगी। जैसे आपके ऑर्गन ठीक हो गए अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बीमारी आती ही इसलिए कि आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जब डेफिशिएंसीज कंप्लीट हो जाएंगी तब बीमारी ठीक हो जाएगी। राइट। वकील साहब जुड़े हैं, देखते हैं इनका क्या सवाल है। डॉक्टर साहब मतलब वकील साहब आप क्या इनसे जो डॉक्टर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो आपका इनके हिसाब से कोई सवाल है आपका तो इनसे पूछ सकते हैं आप। एडवोकेट साहब। हाँ जी सर बताइए। मतलब जो बात चल रही है हमारे ये डॉक्टर है, तीनों डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये जो बातें कर रहे हैं इनसे इनके हिसाब से अगर आपका कोई सवाल है या कोई इनसे बात करनी है, डॉक्टर कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं, कौनजीत सिंह कोहली, कोई बीमारी की बात करनी है, कोई हो बात करनी कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसके लिए आपको माफी चाहता हूँ मैं सबसे। मैं एक बार आपका सवाल दोबारा सुनना चाहता हूँ। लिंक में लेट क्या बताऊँ मैं कह रहा हूँ, जैसे बात कर रहे हैं हमें कि ये कह रहे हैं कि जो मेरे को तो नाम भी नहीं लेना आ रहा, जो ये दवाई की बात कर रही है, अगर उसको दवाई नहीं है ये फूड है, स्पिरुलिना फूड है, दवाई कोई नहीं है। उसकी बात कर रहे हैं कि उससे मतलब अगर खाता नहीं इंसान तो मतलब स्वस्थ रहता है बिल्कुल। तो इसके हिसाब से अगर आपका कोई सवाल है तो इनसे कर सकते हैं आप जी। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि डॉक्टर्स को दो तरह से बात बताई जाती है किसी बीमारी के विषय में। और पहला यह होता है कि हेल्थ कैसे खराब होती है और हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी इंग्रेडिएंट्स या फूड्स जरूरी होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब बीमारी हो जाती है तो बीमारी को ठीक कैसे करना है। बीमारी को ठीक करने के साथ ही ये भी बताया जाता है कि क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो डॉक्टर्स को ये भी बताया जाता है कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो इस बात के लिए मैं आपको एक साफ सुथरे शब्दों में एक बात कहता हूं कि जब हेल्थ का प्लेटफॉर्म सही रहता है तो कोई बीमारी होती है तो जो मेडिसिन जब आप लोगे तो हेल्थ का प्लेटफॉर्म उस मेडिसिन के सपोर्ट में काम करता है और उस बीमारी को ठीक करने में हमारा हेल्थ का प्लेटफॉर्म काम करने लगता है। इस हिसाब से स्पाइरुलिना के लिए जो आप कह रही हैं मैडम, ये बिल्कुल सही कह रही हैं,
क्योंकि वो एक हेल्थ इंग्रेडिएंट है या फिर हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ को बनाए रखने के लिए है। यदि हेल्थ बनी रहती है या हेल्थ को बनाए रखने में सपोर्ट मिलता है तो हमारे शरीर को ये ताकत मिलती है कि किसी बीमारी से कैसे लड़ा जाए। इस विषय में ये आप मैडम जो है, जो आंटी है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं और इनकी बात में कोई दो राय नहीं है कि स्पाइरुलिना काम की चीज है। ये मैंने भी एक बार इस्तेमाल किया है और मैडम जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, क्योंकि हम लोग हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, हम बीमारी की तरफ ध्यान देते हैं। बीमारी को ठीक करने लग जाते हैं तो जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती है ये साइड इफेक्ट छोड़ती है। एक बीमारी ठीक होती नहीं है, दूसरी बीमारी भी उसमें और आ जाती है। तो साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं देता, क्योंकि सारी मेडिसिन क्या है, केमिकल बेस्ड होती है, समझे आप? तो केमिकल बेस होने की वजह से वो साइड इफेक्ट जरूर छोड़ेगी। लेकिन जो हेल्थ प्रोडक्ट हैं वो क्या है कि जो ये साइड इफेक्ट है उनको भी रिमूव करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं, सही करते हैं, और जो स्टेमिना को बनाए रखते हैं, और आपको बॉडी के लिए, शरीर के लिए जितना जरूरी होता है उतना वो उसके शरीर के लिए वो उपलब्ध कराते हैं। बस ये है कि वो एक बैलेंस और एक अच्छे हेल्थ जो एडवाइजर है उसकी सलाह में लिए जाए। अगर मैडम ऐसा कर रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसा करते रहना चाहिए, लोगों को इससे बहुत फायदा है। डॉक्टर कंवरसेशन कोहली, मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ स्पिरुलिना के बारे में। इसमें जो है प्रोटीन एक अलग चीज नहीं है, वो अमीनो एसिड्स का पूरा एक जाल है, ठीक है। इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत चिल्लेट फॉर्म में, मतलब इतने वो पतले फॉर्म में है, इतने वो चिल्लेट हैं कि वो हमारे सेल के आर पार हो जा रहे हैं। अब जितने भी प्रोटीन आप खाते हो, अब सोयाबीन का प्रोटीन है और दालों में प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी सारे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाती क्योंकि वो चिल्लेट फॉर्म में नहीं है। ज्यादा करके हमारी बॉडी बाहर फेंक देती है। लेकिन स्पिरुलिना का जो प्रोटीन है वो इतने चिल्लेट फॉर्म में कि हमारी बॉडी 100% कंज्यूम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि आपकी बॉडी 100% कंज्यूम कर ले। इसे आपकी बॉडी 100% कंज्यूम करती है और 24 घंटे में फर्क नजर आता है। मैं ये नहीं कह रही गोली खाई दम जलंधर एकदम से आपका सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन 24 घंटे में ये लोगों को जिनको हेडेक का प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम, मैंने इतने लोगों को क्योर किया है, अपने आप ही क्योर हो गए। उन्हें याद भी नहीं कि वो कभी इस तरह से कभी बीमार थे, याद भी नहीं है उन्हें कभी इस तरह से वो बीमार थे। डॉक्टर कंवरसेशन कोहली जी, आपने बात सुन रहे हैं सारे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर आप जितनी बातें हुई हमारी, मैं नहीं बोली, मेरा सवाल कंवरसेशन कोहली है जी, बताइए जी, कहिए जरा, अपना सवाल अपना दोहराइए। नहीं, मेरा सवाल डॉक्टर कंवरसेशन कोहली से है, आपसे नहीं है, इनसे बात कर रहा हूँ, डॉक्टर कंवरसेशन से जी। हाँ जी। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें बीमार होके ठीक नहीं होना है, हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बीमार हो ही ना, ठीक है। जैसे स्पिरुलिना है, जहाँ नोनी है, ये जो फूड प्रोडक्ट हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बीमारियों से लड़ने की समर्था, शरीर के बीमारियों से लड़ने की समर्था को बढ़ाते हैं। और ये हमें जो जैसे मैडम ने बोला है, हमारे मैडम पटियाला में आके मेरे को वो स्पिरुलिना दे के गए थे किसी पेशेंट के लिए, और ये उनकी पोजीशन भी देख के गए थे, बेड के ऊपर थे वो पेशेंट, और उनके डायपर लगा हुआ था, ठीक है। वही रिश्तेदार वही जो कुलीग थे उन्होंने आके देखा महीने के बाद कि वही जो बेड के ऊपर था और डायपर लगा हुआ था, वही स्पिरुलिना खाने के बाद वो धूप सेक रहा है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं लग रही थी भी इसको कोई तकलीफ होगी। ये सब स्पिरुलिना, नोनी और ऐसे उनको मैं 3 चीजें दे रहा था। मैडम ने जो स्पिरुलिना दिया था वो दे रहा था, गैनोड्रमा दे रहा था और नोनी दे रहा था। तो उसमें एक किस्म की मतलब नई जान फूंक दी
इन प्रोडक्ट ने। मैंने जैसे पहले बताया कि दवाइयां जो है वो पेशेंट को ठीक नहीं करती हैं, दवाइयां रोग की परछाई से लड़ती हैं। दवाइयों से अगर रोग मुक्त होते हैं तो बहुत धनाढ़ बैठे हैं जो कभी बीमार हुए ही ना, कभी मरे ही ना। तो इसलिए हमें जितना हम कुदरत के नेड़े रहेंगे, कुदरत मतलब जैसे मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया भी, जैसे अंगूर परमात्मा ने हमें खाने के लिए दिए हैं और इंसान ने उस अंगूर से अपनी शराब बनाई, ठीक है। उसने उस चीज जो कुदरत ने हमें सेहत बनाने के लिए चीज दी है उसको हमने गलत इस्तेमाल किया। तो जितना हम कुदरत से दूर रहेंगे, जैसे अब बच्चों को देखते हैं, बच्चे जंक फूड खाते हैं, वो हमें देखते हैं तभी वो ये या अपनी सोसाइटी के कारण वो ये सारा काम करते हैं। तो इसलिए हमें जितना मतलब नेचर से जुड़ेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर एकता अरोड़ा जी, आप बताएं इसमें कि हम आने वाले वक्त में हमारे पास टाइम बहुत कम है अभी, 15 मिनट रह गए हमारे, तो सेहत का कैसे ख्याल रखें अगर डॉक्टरों की लोड ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे तो आपने बताया कि मतलब जेब काटने वाले बैठे रहते हैं, मतलब फीस लेने वाले बैठे हैं बहुत सारे, अपने फीस के चक्कर में बंदे बीमार भी कर देते हैं बहुत सारे। तो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जा सकता है ताकि डॉक्टरों की लोड ही ना पड़े? डॉक्टर एकता का बोलिए। सर जी, सबसे पहले तो बात यह है कि सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें, जो आजकल लोग, अभी डॉक्टर कोहली ने बताया, जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया है जो कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा दे रहा है, तो हमें जंक फूड्स नहीं लेने चाहिए। और सबसे पहले सुबह उठ के हमें पानी पीना चाहिए। और मेरे हिसाब से जितने पेशेंट्स मैं 7 साल में देख रही हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत गैस की है सर, गैस और कॉन्स्टिपेशन, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता सर। जब तक आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन है, आप जितना मर्जी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ठीक नहीं होते हो। और डॉक्टर्स भी हैं जो आपको एक सुबह कैप्सूल दे लेंगे कि आप सुबह उठते ही एक कैप्सूल ले लीजिए, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, डाइट में फाइबर ज्यादा लेना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। आजकल मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे आप मतलब सेब का सिरका है या कुछ आंवला जूस है, ऐसी चीजें। अगर आप सेब भी रेगुलर खा लें, अगर सिरका नहीं पी सकते हैं तो आंवला रेगुलर एक लाइफ में आप लें। अगर आप आंवला डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, आंवले का चूरन खा सकते हैं, आंवले की चटनी खा सकते हैं, आंवले की सब्जी खा सकते हैं, आप कैसे भी ले सकते हो। सुबह उठ के कुछ ड्राई फ्रूट्स आप स्टार्ट करें, जैसे 5 बादाम, 2 अखरोट, किशमिश भीगे हुए, तो इनसे आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, आपकी बॉडी में एक अलग सी आपको हल्कापन महसूस होता है कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी है। लेकिन आप सुबह उठते ही चाय का 1 कप ले लेते हो, जिससे गैस बनना शुरू हो जाती है और सारा दिन आप लेथार्जिक रहते हो। आपकी बॉडी, फिर आप बोलते हो कि मेरी बॉडी में जान नहीं है, तो जान नहीं हो सकती ना जब आप सुबह सुबह ही तेजाब अंदर डाल लेते हो, बॉडी ऑर्गन्स भी उससे वीक हो जाते हैं। सबसे पहले आप अपनी गैस और कब्ज के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे ही सेट हो जाएगी। तो ये जब आपने गैस और कब्ज की बात की है, तो इसको गैस और कब्ज को सिर्फ मतलब कोई देश के लिए स्पेशल दवाई खानी पड़ती है या सिर्फ पानी पीने से गैस खत्म हो जाती है? इसका क्या करना है? देखिए सर, अगर तो आपको बहुत क्रोनिक है गैस और कब्ज, तब तो इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो हम लोग बता देते हैं उनको ना, जैसे ज्यादा पानी पीने से भी आप ठीक हो सकते हो। ग्रीन टी है, गेनोडर्मा कॉफी है, ओमेगा कैप्सूल है। गैस के लिए सुबह आप प्रॉपर पानी पीजिए 2 ग्लास, उससे भी काफी आपको फर्क मिलेगा। खाने के बाद पानी मत पीजिए, चाय कम पीजिए, कॉफी कम पीजिए, लेकिन हाँ अगर आपको 2 या 3 कप चाय पीनी है तो उससे पहले 1 ग्लास पानी जरूर पीजिए। अपनी डाइट में आप डेली पपीता ऐड कीजिए, आपकी कब्ज ठीक होना शुरू हो जाएगी सर, बहुत फर्क होता है उससे। 1 एप्पल, और ब्रेकफास्ट में आप बिल्कुल भी पराठा मत लीजिए, पराठे की जगह आप 1 एप्पल, 1 ग्लास दूध और उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल, बादाम रोगन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लीजिए। अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है आपको तो सुबह उठते ही जैतून का और तेल आता है मार्केट में, फिगारो ऑयल, वो आप आधा चम्मच ऑयल लीजिए। 4 से 5 दिनों में आपको लगेगा कि आपकी कब्ज बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई है। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, लेकिन घर में बहुत कुछ ऐसा है। हमारा घर जो है, हमारी जो किचन है, वो एक आयुर्वेदिक सेंटर है सर। अगर आप चाहें तो आप किचन में से बहुत कुछ ऐसा देख सकते हो कि आपकी सेहत ठीक रहने लग जाएगी। जब आप जैतून का तेल 4 से 5 दिन लेंगे सर, तो कुछ दिनों बाद
विद इन 1 वीक आपको हो सकता है कि लूज मोशन हो, जी आपकी आंतें बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद उसको आप आधा चम्मच कर दीजिए और रेगुलर लीजिए। जी। डॉक्टर एडवोकेट साहब, आप भी बताएं इसके बारे में। आपने जो अपने अपनी सेहत है, मेरे ख्याल से आपकी सेहत भी साफ होगी, तो कैसे सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी क्या है कि एक बार पहले हेल्थ प्रोडक्ट का एक ट्रेनिंग की थी मैंने। तो एक फॉरएवर कंपनी आती है, फॉरएवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है एक ऐसी, तो उसमें मैंने एक जेल लिया था, इसको फॉरएवर एलोवेरा जेल था वो। तो एलोवेरा जेल था वो। तो एलोवेरा जेल जब लिया तो उससे क्या, पहले मेरा पेट काफी हैवी रहता था, तो उससे मैंने लिया तो पेट करीबन करीबन पहले दूसरे और तीसरे डिब्बे के बाद पेट इतना अंदर बैठ गया करीबन 6 इंच इनसाइड चला गया फॉरएवर जेल से। और आंतें इतनी साफ हो गई और बिल्कुल एक ऐसा हल्कापन महसूस होने लग गया। जो खाना खाते थे हम लोग, वो खाना बिल्कुल सारा डाइजेस्ट होता था और जो जरूरत होती थी उतना ही खाते थे। एक ये बहुत अच्छी बात ये रही कि कई बार पेट हमारे को अपने माइंड को ये रिपोर्ट नहीं दे पाता कि आप कितना खाना चाहिए आपको और कितना लेना चाहिए। क्योंकि हमारी आंतों में क्या है कि जो विलाई होती है, विलाई के चारों तरफ क्या है कि कुछ ऐसी गंदगी होती है जो वो जमा हो जाती है, तो विलाई को हिलने की जगह नहीं मिलती, तो खाने को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ऐसा उस ट्रेनिंग में बताया गया था। अब वो कितना सही है डॉक्टर साहब जानते हैं इस बात के लिए, लेकिन विलाई के ऊपर के पोर पर ही सिर्फ खाना टच होने की वजह से जो एनर्जी हमारे को मिलती है, सिर्फ वो एनर्जी हम लोग ले पाते हैं। लेकिन यदि विलाई पूरी साफ रहे तो वो खाना खाने में पूरी विलाई के अंदर पूरा खाना घूमेगा, या फिर मान लीजिए खाने में पूरी विलाई घूमेगी, तो खाने को पूरा फुली वो डाइजेस्ट होगा, तो हमारे शरीर को कितनी एनर्जी मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी बीमारी, कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारी शुरू होती है। तो फॉरएवर जेल आता है, फॉरएवर जेल के साथ एक और आती है, वो अब शायद मुझे याद नहीं है उसका, लेकिन एक और आती है, टेबलेट आती है। और इसके अलावा भी कई उसमें हेल्थ प्रोडक्ट और भी है, जैसे कि आप अगर हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोई अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसके साथ साथ आपका कोई भी छोटी मोटी बीमारी है या फिर आपके शुगर जैसी बीमारी है, तो शुगर जैसी बीमारी भी कंट्रोल होकर के सही रास्ते पर आ जाएगी आपको। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दवाइयों के भरोसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल मरणासन पहुंच जाते हैं, फिर भी दवाएं दिए जाते हैं। उनके शरीर में साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो पता ही नहीं चल पाता उनको कि दवाई दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। और अंत में हम लोग बुजुर्गों या उस बीमार से हम ये सोचते हैं कि भाई इसका अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय है, अभी इसको अभी जाना ही जाना है। नहीं, गलत है ये। हमारी अनजानेपन की वजह से हम लोग उसको आत्महत्या की ओर धकेलते हैं, या फिर अनजाने में हम लोग उसकी हत्या करते हैं। हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में कई बार हमें सही नॉलेज नहीं होने की वजह से पूरा खाना सही ढंग से नहीं ले पाते। लेकिन जो हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं वो साइंटिफिकली पूरे जांच किए होते हैं। इनको लेकर के देखिए आप एक बार, वाकई लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको जो अनायास जो कम एज में मरने की जो शिकायत है वो नहीं मिलेगी। थैंक यू। तो एनी कॉलेज मुझे बताया कि मैं देखो, अब आपने कहा ना सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है, आपके जो दवाइयाँ कर रहे हैं, तो एक वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल आपके साथ है, और जो भी आप प्रोडक्ट करना चाहती है पूरे वर्ल्ड के अंदर हम उसको ले जाएंगे। तो आप मतलब बेफिक्र होकर गुरु की कृपा से आप लगे रहें, तो आप इसको पूरा हाईलाइट करेंगे इसको, और लोगों का फोन में आएंगे आपको, और इसको बस हमें हमेशा सच्चाई के साथ में, हमारा मकसद है सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। वॉइस ऑफ मानवता उन्हीं के साथ में जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके साथ में है, क्योंकि हमारी अकेले की आवाज नहीं है, एक गुरु की कृपा चला रहे, महापुरुष की कृपा हम चला रहे हैं इसको। तो हम सभी के लोगों के साथ में, जिसका कोई आवाज सुनता, जिसकी कोई बात नहीं करता है, उनके साथ में चलता है हमारा जो चैनल है। ये आपकी अपनी आवाज है, तो जब मर्जी आकर बात कर सकते हैं, या हम उसको पूरा हाईलाइट करेंगे और पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके जाएंगे। जी कुछ लास्ट में बताएंगे स्टेट में कैसे ख्याल रखें और हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। कभी भी कोई भी आप कभी भी, मैंने आपको फोन नंबर दे दिया है, कोई फाइनेंशियली अगर वीकर सेक्शन है तो उसका ऐसे ही हो जाएगा। जो लोग कर सकते हैं वो पे करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री चलानी है, सब खेती करनी है, खर्चा तो होता ही है। तो हम इतना पैसे के पीछे इतना नहीं भाग रहे, जितना इसलिए भाग रहे हैं कि हमारी अपनी लाइफ में लोगों को एक चेतना आ जाए कि भाई आपको केमिकल से भाग जाना है।
खाने से, अच्छे खाने से नहीं भागना, आपको केमिकल से भागना है। केमिकल से भागना है तो आपको नेचर के नजदीक रहना होगा। जैसे अभी बता रहे बिल्कुल थे सही कह रहे हैं। एडवोकेट साहब के एलोवेरा जेल, अब ये फ्री, इसके लिए पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। चलो इसके लिए तो ठीक है, ये तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आप घर में इसकी खेती नहीं कर सकते, लेकिन एलोवेरा तो आप घर पे रोजाना, मेरे घर पे लगा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं रोजाना उसका एक पत्ता निकालती हूँ, वो मेरा एक लीफ जो है वो 1 हफ्ता चल जाता है। तो रोज 1 चम्मच ऐसे ही ले लेते हैं। उसको प्रोसेस करना और उसमें फिर कुछ भी उसको प्रोसेस करेंगे तो नेचुरली उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो आप ये चीजें नेचर में ही है, आप नेचर से नजदीक रहिए। नेचर में अगर आप रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं। देखिए मैं आज तक अपनी लाइफ में इंजेक्शन नहीं लगवाया, कभी कोई दवाई नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? मुझे चश्मा भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी मदर को चश्मा नहीं है। मेरी एज अपनी 70, आप सोचिए मेरी मदर की एज कितनी होगी, मेरी मदर को चश्मा नहीं है। तो आपको विटामिन ए के लिए आपको भोपला है, बड़ी लोग, बच्चे नहीं खाते भोपला, लेकिन उसका सूप बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। अब बटरनट स्क्वैश, जिसको छोटा भोपला जो होता है, तो अगर आप उसका सूप पियेंगे आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। भोपला क्या होता है? सोचना है जी, छोटा होता है, छोटा भोपला होता है। अगर आप कहें मुझे 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम दे तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 1 सेकंड का मैं फ्रेम में नहीं रहूंगी, 1 मिनट में दिखाती हूँ। दिखाइए। हमने कभी देखा नहीं भोपला क्या होता है, या हो सकता है नाम पता हो। नहीं हो सकता है नाम पता हो, लेकिन वो ये पता हो। ये छोटा सा भोपला है। अच्छा, वो बड़े वाला भोपला नहीं है, भोपले का ही छोटा, इसे बटरनट स्क्वैश बोलते हैं। बटरनट स्क्वैश, हाँ जी। ये जो है, अगर आप ये लेते हैं, आप देखिए इसमें विटामिन ए 139, मतलब आप कितनी गोलियां खाओगे तो भी उतना विटामिन ए नहीं मिलता जितना इसके सूप से मिलता है। और बहुत आसान है इसका सूप बनाना। अब इसका छिलका निकाल दीजिए, इसके टुकड़े कीजिए, इसमें टमाटर डालिए, नमक, काली मिर्च और अपना सिनामन पाउडर डाल के बॉईल कर लीजिए, मिक्सी में घुमा लीजिए, फिर उसको पानी डाल के और सूप बना लीजिए। और इतना टेस्टी बनता है जैसे आप मलाई की जैसे भाजी खा रहे हैं, इतना अच्छा बनता है इसका टेस्ट। और मेरा फिक्स है ये ब्रेकफास्ट आजकल। ये सिनामन पाउडर क्या होता है मैडम? सिनामन, देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सिनामन जो है, जो इंडिया में जो सिनामन है वो सिनामन नहीं है, वो कैस्बा है जो कि किडनी को खराब करता है। हमें सिनामन लेना है लंका का। अगर आप कहें तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। चीजें भी आपको, जो जैसे मैडम अभी कह के गई हैं, आपको गलत सलत चीजें भी नेचर से भी उठा के गलत सलत चीजें आपको खिलाई जा रही हैं। सिनामन सिर्फ श्रीलंका का, देख के लीजिए जी। बस अगर आप कहें तो मैं वो भी आपको 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। दिखाइए, आज वो भी देखना है जी, मैं दिखाती हूँ। दिखाई दीजिए आज। हमारा टाइम भी समाप्त हो रहा है, बस 2 मिनट रह गया हमारे पास में। बस हम आखिरी बार देख लेते हैं। आपके के जरिए देखने को मिल रहा है सर, ये हमें कहाँ मिलते हैं? आप लोगों ने ऐसे लोगों को सर्च करके लेके आए हो एक प्लेटफॉर्म पर, आज पूरे इंडिया में देखा जा रहा है। एक कमलजीत सिंह जी है, डॉक्टर कमलजीत सिंह, हमारी मुलाकात कराए इन लोगों से। नहीं तो हम तो नहीं जानते थे लोग, लेकिन कमलजीत सिंह ने मरवाया हमें इनसे। जी बिल्कुल। कपूर से भी, मतलब कपूर बोल रहा है, सॉरी। नहीं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक्चुअली हमारे लोग चर्चा नहीं करते इस बात की, हेल्थ प्लेटफॉर्म की। इसकी चर्चा करनी चाहिए। हर घर में ये प्रॉब्लम है, हर घर में ये चीज कंज्यूम की जानी चाहिए। ये वाकई सही कह रहे हैं। वास्तव में मेरी मम्मी बीमार है काफी समय से, तो मम्मी को मैंने काफी टाइम से समझाया, लेकिन शुरू में तो उन्होंने लिया, फिर वो लापरवाही कर गए। तो बुजुर्ग क्या है, कई बार अपनी संतानों की पूरी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते, वो अपनी ही चलाते हैं। इस वजह से भी कई प्रॉब्लम रहती है। तो ये हमारे साथ एक समस्याएं हैं ऐसी। और दूसरी ये है कि जो हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं ना, ये मैडम ने एक बात कही थी कि हेल्थ खराब ही ना हो, इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए बजाय इसके कि ये दवाई मेरा पाउडर हो गया है, कहीं तो पड़ी है डंडी। ये 2-2 फुट की, 3-3 फुट की डंडियां आती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
इसका कलर ही अलग है, जो आप मार्केट से ले रहे हो उसका कलर ही अलग है। वो मोटे मोटा देखिए वो थिक लकड़ी के होते हैं, ये पाउडर के जैसा एकदम पतले पतले राउंड राउंड इतना इतना होता है, और राउंड में 2-2 फुट 3-3 फुट की डंडी। आप उसे कह के लीजिए कि मुझे श्रीलंका का चाहिए, मुझे वो इंडिया का नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जो साउथ इंडिया में भी जो कह रहे हैं ना, वो भी कैसबा ही है, इंडिया में है ही नहीं सिनामन, एक काम वो करें, कैसबा है। फोटो खींच के सेंड कर देना व्हाट्सएप पर, हम उसको डाल देंगे अपने इसमें प्रोग्राम में। आपको बड़ी देखिए, आप पहली बात है चीज, अच्छी चीजों के लिए आप मार्क कर लीजिए, मुझे यहाँ से ये लेना है, मुझे दाल। आपके डॉक्टर की तरह आपका फार्मर फिक्स होना चाहिए, आपका फार्मर आपका डॉक्टर है। उसके बाद आप एक जगह वो फिक्स करिए जहां से आपको सुपर फूड मिलने हैं। वो आपको सोचना है कि मुझे कहाँ से कौन सी चीज ठीक मिल रही है। आप ये मत देखिए वो बड़ी कंपनी है, वो छोटी कंपनी नहीं, जो घर से लेडीज कर रही हैं या जो कुछ लोग कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर चीजें देती हैं, बजाय इसके कि आपको बड़ी कंपनी के पास। उनके तो प्रॉफिट की बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो घर से कर रहा होता है उसका ये होता है कि मुझे मेरे घर का खर्चा चलाना है, वो अच्छी से अच्छी चीज देता है आपको। तो आपको फिक्स करना है। अगर आपको बेक खाना है, बेक मतलब बिस्किट खाने हैं, ये खाने हैं, वैसे तो आप घर पे खा लीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको उसमें चीनी डालनी है, आप उसमें गुड़ डाल लीजिए, आप उसमें डेट्स डाल लीजिए। शुगर को नो नो एंड नो, मतलब जिसे कहते हैं ना एंट्री नहीं है शुगर की, यहाँ पे शुगर नहीं लाइफ में, लाइफ नहीं शुगर नहीं। शुगर का मतलब उसको नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए कि मेरे घर में आज के बाद शुगर वाली कोई चीज नहीं आएगी, वो मार्केट से बेक की हो, ये हो वो। और ये जो पैकेटों में जो आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान, उसे तो नो नो एंड नो। आपको बिस्किट खाने हैं, आप देखिए कि कौन लेडी घर पे बना रही है, उसे कहिए कि मुझे आप बिना चीनी का गुड़ डाल के बिस्किट बना दीजिए। अगर आप नहीं बेक कर सकते वो बना देगी। अरे आजकल तो कितना अच्छा है, देखिए मेरे अगर आपको दिखाऊं, मेरे घर में बकवीट का इतने उसमें भाजियां डाल के मैं उसका चीला बना लेती हूँ। उसके बाद अब ऑयल जितने पैक्ड ऑयल आ रहे हैं मत खाइए, मत खाइए, मत खाइए। आप अपने पीनट, अपने जो ये अपना मूंगफली जो है, आप उसको भून लीजिए घर पे, भूज के उसको मिक्सी में डालिए, वो बिल्कुल उसका बटर बन जाएगा। ठीक है, आप खाना बनाने के बाद वो डाल दीजिए। कहाँ से डायबिटीज होगी अगर आप पीनट खा रहे हो? तो नहीं होगी ना आपको। आपको देखना, अब मेरे घर में मैं तो देखिए छोटी सी यहाँ मशीन पड़ी हुई है, इसी में मैं ऑयल निकालती हूँ अपने घर के लिए। आजकल बड़ी सस्ती मशीनें मिल रही हैं, आप घर में ऑयल निकालिए अगर आपको खाना है तो। आप क्यों सोचते हो कि बाहर से ऑयल लाना है और वो खाना है? और ये जितना पाम ऑयल जो है वो स्लो पॉइजन, पाम ऑयल जो है याद रखिए वो स्लो पॉइजन। कमलजीत सिंह कोहली, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। ठीक, डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली से बात कर रहा हूँ, लास्ट में कुछ कहना चाहते हो? हमारा टाइम समाप्त हो गया जी। कोहली क्या कहना चाहते हो लास्ट में आप? सर ये जो मैडम बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमें एक्चुअली में ऑयल तो खाना ही नहीं चाहिए, और अगर हम ऑयल खाते हैं तो ऑयल सिर्फ जैसे आप जैतून का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, ये ही इस्तेमाल करना चाहिए और कम मात्रा में करना चाहिए। देसी घी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जी। अब एक ऑयल है इस दुनिया में जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो है हेम्प सीड ऑयल। हेम्प सीड ऑयल, भांग के बीज का तेल। आप अगर 1 टीस्पून रोज ले रहे हो तो आपको कभी बॉडी में दर्दें नहीं होगी, कभी कोई बॉडी में आपके मसल्स खराब नहीं होंगे। आपका हार्ट के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर अगर प्रेगनेंसी के जो निशान आते हैं पेट पे, आप बाजार से क्रीमें ला के आप जिंक की लगा रहे हो, तेल लगाओ वो वाला हेम्प सीड ऑयल का, आपको एक भी निशान प्रेगनेंसी का नहीं आएगा। आपके फेस पे लगाइए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन पे कहीं भी आपको चोट लग जाए, कुछ हो जाए, वहां पे अगर आपका खून निकल रहा है तो वहां पे स्पिरुलिना डाल दीजिए, वहीं का वहीं खून बंद हो जाएगा। आप तेल लगा दीजिए, खरोच वगैरह है, आपका निशान भी नहीं आएगा हेम्प सीड ऑयल से। तो ये दो चीजें जो है लाइफ में ध्यान रखिए
कि एलोवेरा हो गया, स्पिरुलिना हो गया, हेम्प हो गया, ये चीजें आप अपनी लाइफ में आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा डेली का फूड है। से नो ऑयल, आप फिर भी अगर थोड़ा ले ले चलो चलेगा, लेकिन आप ज्यादा करके आप बटर बनाइए ना, घर पे बटर बनता है, मिक्सी में ही आपकी बन जाता है, वही डाल दीजिए खाना बनाने के बाद। अब मैं तो कांदा बॉईल करती हूँ, हो जाता है, मिक्सी में उसकी ग्रेवी बनाती हूँ, खाना जब बन जाता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पीनट बटर डाल देती हूँ, हो गया मेरी भाजी, और बहुत टेस्टी भी बनती है, उसमें बड़ी अच्छी उसमें ये आती है। हो चुका है, तो हम माफी चाहते हैं आप सभी से। डॉक्टर कॉलेज सिंह कोहली जी आपका भी, और डॉक्टर एकता का अरोरा जी आपका, और एनी कोहली जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते हैं तो आप जो लोग सेवा कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब की धरती ही ऐसी धरती है जो मानवता की सेवा करती है। हमने भी पंजाब का पानी पी रखा है, तो तभी हम मानवता की सेवा कर रहे हैं। हमें कहाँ पर इतना मौका मिलता है, लेकिन पंजाब की धरती ही एक ऐसी क्रांति की धरती है, सेवा की धरती है, जहाँ पर मतलब लोग सेवा भी करते हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं और लोगों से प्यार भी करते हैं। ये पंजाब ही ऐसा गुरुओं की कृपा से ऐसा देश है, जो देश भी कह सकते हैं इसको, कि जहाँ से लोगों के लिए प्यार निकलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता है आप इसी तरह मानवता की सेवा करते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।